दोस्तों, राज्य सरकार समय समय पर खेतीबाड़ी से संबंधित नई लाभकारी स्कीमें किसानों के बीच लेकर आती है। इन स्कीमों का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो अभी लगभग 4 मुख्य स्कीमें चल रही हैं जिनका किसान लाभ उठा सकता है। दोस्तों, सबसे पहली जो स्कीम है वो है मेरा पानी मेरी विरासत। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा जल स्तर है, जो हमारा पानी का लेवल है वो दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम के अंतर्गत किसान को अपनी धान की फसल को छोड़कर अन्य फसल लगाना होता है। इसमें कपास, ज्वार, मूंग आदि फसलें शामिल हैं। अगर किसान अपने खेत में कोई फसल नहीं भी लगाता, उसको खाली छोड़ देता है, तो भी वह इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत अगर कोई किसान धान की फसल को छोड़ के कोई अन्य फसल लगाता है तो उस किसान भाई को सरकार की तरफ से 7,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाती है। इसके बाद दोस्तों दूसरी स्कीम आती है DSR यानी कि धान की सीधी बिजाई। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य भी पानी की बचत करना ही है। इस स्कीम के अंतर्गत अगर कोई किसान धान की फसल बिना कद्दू किए सीधा मशीन के द्वारा बिजाई करता है तो उस किसान भाई को सरकार की तरफ से 4,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाती है। धान की सीधी बिजाई करने से लगभग 25 से 30% हम पानी की बचत कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो स्कीम आती है वो है देसी कपास पर। इस स्कीम के अंतर्गत अगर कोई किसान देसी कपास की बिजाई करता है तो उस किसान को सरकार की तरफ से 3,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद नंबर 4 पर आती है CRM स्कीम यानी कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है। धान की फसल कटने के बाद जो पराली बचती है उसमें अगर हम आग लगा देते हैं तो उससे पर्यावरण प्रदूषण तो होता ही है, साथ में हमारी मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है और हमारे सभी जो मित्र कीट हैं वो मारे जाते हैं। अगर हम CRM स्कीम की बात करें तो इसके अंतर्गत अगर कोई किसान अपने खेत में मशीन के द्वारा पराली की गांठें बनवाता है तो उस किसान भाई को सरकार की तरफ से 1,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाती है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि इन सभी स्कीमों का लाभ किन किन किसानों को मिलेगा। तो जिस किसान ने अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवा रखा है वही किसान इन स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये सभी स्कीमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से ही अप्लाई होती हैं। इसलिए सभी किसान भाई अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अवश्य करवाएं। लगातार ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।